एक्सेल फॉर्मूला प्लस प्लस डैक्स लर्निंग की शुरुआत जीरो से लेके जॉब तक सिर्फ मेरे साथ। लोग बोलते हैं डैक्स बहुत टफ है, याद है ना वो वी लुकअप वाला डर? है या खत्म हो चुका है? वैसे ही अब डैक्स की भी आदत सी हो जाएगी। तो आगे के वीडियो में डैक्स है क्या, कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज करना है, ये सारी बातें एग्जांपल के साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे सी, सी प्लस प्लस, .NET, जावा, PHP, पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वैसे ये डैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये फॉर्मूला लैंग्वेज है, फंक्शन लैंग्वेज है। जैसे आपने एक्सेल में यूज किया है फंक्शन, मतलब डैक्स को यूज करके आप कस्टम कैलकुलेशन कर सकते हो। जब जरूरत होगी तो वो फॉर्मूला फंक्शन यूज कर रहे होंगे। अगर डैक्स के यूज की बात करें तो इसके थ्रू आप क्रिएट करोगे मेजर। मेजर कुछ अलग नहीं है, जैसे एक्सेल में वी लुकअप को बोलते हो ना फंक्शन, वैसे डैक्स में फंक्शन का नाम बोलेंगे मेजर। तो आप इसके थ्रू मेजर क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम भी कुछ नहीं है, वो एक एडिशनल कॉलम होता है, अभी बताऊंगा। और साथ के साथ कैलकुलेटेड टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अपना डैक्स 4 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड रहेगा: कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर, रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। एक एक करके कॉन्सेप्ट आगे पूरा सीरीज पढ़ना है, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कैलकुलेटेड कॉलम। तो कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब यह हुआ कि ये टेबल के साथ ही स्टोर होगा, क्योंकि उसी का एक एडिशनल कॉलम होगा। और साथ के साथ ये आपका मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा करेगा। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही कैलकुलेटेड कॉलम यूज करना है, नहीं तो पूरा का पूरा हमारा डैक्स सीरीज मेजर की बात कर रहे होंगे, मतलब हम फंक्शन की बात कर रहे होंगे। लेकिन पहले मैं आपके सामने एक कैलकुलेटेड कॉलम का एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं एक टेबल को लोड कर देता हूं। ये रहा मेरा प्रोडक्ट टेबल, जिसके अंदर कुछ फील्ड, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, प्राइस देखते हैं। लोड कर देंगे, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख चुके हैं। लोड पे क्लिक। ये अपना टेबल लोड हो चुका है। एक डिफरेंस और बता देना चाहता हूं, एम लैंग्वेज और डैक्स में इस बात का फर्क है कि एम लैंग्वेज का लिमिटेशन कहां तक? पावर क्वेरी तक। डैक्स की शुरुआत कहां से? जहां पे क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, पावर क्वेरी का रोल खत्म, वहां से डैक्स की कहानी शुरुआत। मतलब अभी अगर मैं रिपोर्ट व्यू में हूं और यहां पे इस टेबल पे क्लिक करूं तो ये देख लीजिए आ गया ना, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। मैंने 3 बातें कही थी डैक्स का यूज: कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल, वही है। ठीक, तो यहां से भी लगा सकता हूं मैं, डेटा मॉडल में अगर मैं हूं वहां से भी लगा सकता हूं, जो मर्जी जहां से आप लगाइए। अब देखिए यहां पे मैं हूं और मुझे क्या करना है, क्वांटिटी है, प्राइस है, इसमें मुझे टोटल प्राइस निकालना है। मतलब जैसे 2 यूनिट है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, यहीं पे एक नया कॉलम ऐड होना चाहिए ना। ये जो आप एग्जिस्टिंग टेबल में एक नया कॉलम ऐड करोगे उसको बोलोगे क्या? कैलकुलेटेड कॉलम। सबसे पहले बात उसी की। तो यहां पे मैं कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करके दिखाता हूं। कर्सर यहां रखा और अब आप एक नया कॉलम क्रिएट करने जा रहे हो कैलकुलेशन बेस, जिसमें मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो नया कॉलम ऐड किया, इसका साइज बढ़ा दिया जाए, शिफ्ट के साथ ऐसे स्क्रॉल कर देंगे तो ये साइज बढ़ जाएगा। यहां पे मैंने लिखा चलिए टोटल प्राइस, ये कॉलम का नाम लिख के आएगा। और उसके बाद यहां पे मैं कहने जा रहा हूं क्वांटिटी। देखिए आप एक्सेल के फंक्शन में और यहां पे क्या फर्क है बताता हूं। आपने क्वांटिटी लिखा ना, तो क्वांटिटी ये फील्ड का नाम है, जिसके टेबल का नाम प्रोडक्ट है। ये तो रहा प्रोडक्ट टेबल, आसान है। तो मैंने कहा क्वांटिटी, मतलब क्या? प्रोडक्ट टेबल का क्वांटिटी, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और फिर मैंने कहा प्राइस। किसका प्राइस? प्रोडक्ट टेबल का ही प्राइस। ये जो आपने पास किया है, ये एक्सप्रेशन पास किया है, कैलकुलेशन है ये, है ना। एंटर प्रेस करूंगा, यहीं पे आपको प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। देख लीजिए आपके सामने, ये जो आपने बनाया ये है कैलकुलेटेड कॉलम। आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे एक एडिशनल कॉलम चाहिए जिसके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू। याद रहे, ये जो कैलकुलेटेड कॉलम चल रहा होगा वो रो कॉन्टेक्स्ट पे चलता है। ये हम वैसे डिटेल में बात आगे करेंगे, बट रो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या? देखो, आइटरेट हो रहा है ऊपर से नीचे। पहले इस क्वांटिटी को इस प्राइस से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर नीचे आइटरेट होकर आया, फिर दूसरे क्वांटिटी को दूसरे प्राइस से, एंड सो ऑन। ऐसे टॉप टू बॉटम चल रहा है, रो कॉन्टेक्स्ट है। और अब मैं विजुअल पे चलता हूं और यहां पे जाके एक काम करता हूं। मैंने कहा ये टोटल प्राइस है ना, इस टोटल प्राइस को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? यहां देखिए, विजुअल की भी बात करूंगा पैरेलली। ठीक, कार्ड। आपने कार्ड के अंदर इस वैल्यू को रख दिया है। अब मैं काम करने जा रहा हूं, फिल्टर का आपको स्ट्रॉन्ग एडवांटेज दिखा रहा हूं। मैंने उठाया यहां से प्रोडक्ट
और मुझे प्रोडक्ट वाइज, ये जो प्रोडक्ट है ना, मुझे प्रोडक्ट वाइज प्राइस चाहिए, टोटल प्राइस। ऐसे में मैंने ये जो अभी अभी कैलकुलेटेड कॉलम लिया था, इसको उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये रहा आपका प्रोडक्ट वाइज प्राइस। देख रहे हैं, ये आपके सामने अब क्या है, ये आपका प्रोडक्ट वाइज प्राइस आपके सामने आ चुका है। मतलब अलग से फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये फिल्टर होके डेटा आपके सामने आया। एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने बोला था कि डेक्स में जब आप कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे तो वो टेबल के साथ ही रहेगा, ऑफ कोर्स साथ ही है, और ज्यादा मेमोरी कंज्यूम किया है सर, देख लीजिए टेबल के साथ ही तो है ये। यही काम अगर आप मेजर के बारे में मैंने बताया था, मेजर क्या होता है, फंक्शन। जैसे एक्सेल में VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स मैच फंक्शन है, वैसे डेक्स मेजर्स जब मैं वर्ड यूज करूं तो आप समझ आना फंक्शन की बात कर रहा है। तो अब मैं एक मेजर क्रिएट करके भी सेम काम के लिए दिखा देता हूं। कर्सर यहीं, इस बार कैलकुलेटेड कॉलम नहीं, इस बार मेजर सही। मेजर की ब्यूटी ये होती है कि ये आपके डेटा को समराइज करेगा और सिंगल स्केलर वैल्यू देगा, और मेमोरी के अंदर ये टेम्परेरी स्टोर होता है। बहुत ही रिच एनालिटिकल कैपेबिलिटी जिसकी होती है, और ये यूज करना बहुत यूज टू जैसा हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके पास इंटरव्यू में भी क्वेश्चन मेजर से ही आएंगे। तो मैंने यहां पे एक मेजर क्रिएट किया और मैंने कहा कि न्यू मेजर लो। क्विक मेजर की बात करूंगा बाद में, वो आसान वाला काम पहले नहीं। यहां पे मैं एक मेजर क्रिएट करने जा रहा हूं, वही सेम कहानी, टोटल प्राइस। ठीक, मेजर, इसका नाम रख देता हूं टोटल प्राइस। ये मैं मेजर क्रिएट कर रहा हूं, इक्वल टू, अब मैं वही कर रहा हूं, क्वांटिटी। ओहो, ये क्वांटिटी आ क्यों नहीं रहा है? मैंने पहले ही बोला कि ये जो क्वांटिटी इंटू प्राइस आपने किया था वो क्या था, एक्सप्रेशन था, और मेजर का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो फंक्शन का कोई नाम तो होगा, बिना नाम के कैसे चलेगा। ठीक, यहां पे अगर मैं फंक्शन पास कर देता हूं, सम नाम का फंक्शन मेरे पास एक है। सम का काम क्या होता है, ये ऐड करेगा ऑल द नंबर्स इन ए कॉलम, कॉलम के सारे नंबर को उठा के सम कर देगा। बट हमारा पर्पस फुलफिल इससे होने वाला नहीं है, ये तो एक पर्टिकुलर कॉलम के डेटा का सम कर देगा। हमें तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करना है, मतलब हमें एक्सप्रेशन की भी जरूरत है और सम करने की भी जरूरत है। तो जैसे सम विद कंडीशन एक्सेल में हुआ करता था, यहां पे भी है, जिसकी बात हम, अगर मैं कंपैरिजन दिखाने की बात करूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी मैं बेसिक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। यहां पे सम से काम नहीं चलेगा, आपके सामने प्रॉब्लम है। यहां पे चलेगा काम सम एक्स, बहुत प्यारा फंक्शन। ये काम क्या करेगा देख लीजिए, अलग कुछ भी नहीं है, आप एक्सेल ही समझ के चलिए, एक्सेल प्लस प्लस कर रहे हैं, नए नए नाम, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत। ये रिटर्न करेगा सम ऑफ एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड फॉर ईच रो इन अ टेबल। हर एक रो के लिए चलेगा, किसी एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करेगा, मतलब कैलकुलेशन का इवैल्यूएशन करेगा। करके दिखाऊं क्या? तो सबसे पहले मांग रहा है टेबल, ऑफ कोर्स टेबल का नाम कौन है, प्रोडक्ट। देखो ना कितना सिंपल तो है, प्रोडक्ट टेबल का नाम, कॉमा, अब मांग रहा है वो एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन क्या है, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो ना। ये रहा क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब चलेगा, काम वही कर रहा हूं लेकिन अलग अंदाज में। ठीक, एंटर प्रेस किया, आपको यहां टेबल में कुछ भी होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन आपका काम हो चुका है। ये आपका मेजर है, इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, तो यहां पे अभी भी वही काम जो आपके कैलकुलेटेड कॉलम ने किया था, देख लीजिए। और साथ के साथ इस टेबल में भी अगर इस मेजर को उठा के रखोगे तो ये भी फिल्टर करके डेटा रख देगा। लेकिन अच्छा अप्रोच कौन सा हुआ, मेजर या कैलकुलेटेड कॉलम? जरूरत ही नहीं है इस एक्स्ट्रा कॉलम की, क्या जरूरत है? मेजर ने वही सेम काम कर तो दिया, बिना मेमोरी में स्पेस को ऑक्युपाई किए हुए। तो हम लोगों ने डेक्स मेजर लर्निंग की शुरुआत कर दी है, और ये सारे पहले कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ साथ मैं डेक्स मेजर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस लेकर आया करूंगा, रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना है कि ये एफर्ट किसी दिन बढ़ता है, किसी दिन घटता है, कम से कम कंसिस्टेंट तो जरूर रहिए। कंसिस्टेंसी मुझे लगता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आज ना सही, कल देर लगेगा लेकिन दुरुस्त आएंगे, इस बात में कोई शक नहीं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेन चैनल। थैंक यू दिल से।